अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, अगर कोरोना की बात की जाए जिसने गुज़िश्ता एक बरस से ज़ायद अरसे से पूरी दुनिया में तबाही फैलाई है, तो इस सिलसिले में जो इसकी सबसे पहली लहर आई थी उसने सबसे ज़्यादा मुतासर किया था पूरी दुनिया के तमाम ममालिक। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और कराची सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मुतासर हुए कोरोना से। अब कोरोना की चौथी लहर आ गई है जिसके बारे में भी मुख्तलिफ पेशनगोइयाँ की जा रही हैं। इसके बारे में आपको ये बताते चलें कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़ायद है इस वक्त। इसके साथ साथ एक दिन में 2000 से ज़ायद जो है कोरोना केसेस, पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, और बतौर ख़ास ये चौथी लहर के बारे में हम देखेंगे कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी इस सिलसिले में क्या है। क्या हुकूमती जितने महकमे हैं वो अपने तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको मुकम्मल तौर पर अदा करने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ हम आम शहरियों से भी राय लेंगे, हम पब्लिक से बात करेंगे और उनकी आवाज़ जो है वो आप तक ही पहुंचाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहरी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्या इसमें मज़ीद तरमीम या इस्लाह की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम इसके कानूनी निकात का भी जायज़ा लेंगे, क्या हुकूमत की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमती महकमे क्या कर रहे हैं। हुकूमती महकमों के लिए सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए अगर गुज़िश्ता एक साल की बात की जाए तो बिला मुबालगा अरबों रुपए के फ़ंड्स जारी किए गए हैं। क्या ये फ़ंड्स बेहतर तरीके से लग सके हैं, और इस सिलसिले में अगर हुकूमती महकमे तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल ईमानदारी से कर रहे हैं तो इसके बारे में शहरी क्या राय रखते हैं। शहरियों की राय हम लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की जो हालिया लहर है इसके बारे में वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, किन ख़दशात को वो देखते हैं, और क्या वो देखते हैं कि इस सिलसिले में जो पंजाब का महकमा सेहत है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। पंजाब का ना सिर्फ ये, चूँकि नाज़रीन कोरोना से निमटना सिर्फ पंजाब के महकमा सेहत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पंजाब पुलिस आ जाती है, इसमें ज़िले इंतज़ामिया है, इसमें महकमा दाखिला, बहुत से हुकूमती महकमे जो मिलकर इस पूरे मामले में कोरोना से बचाव के हवाले से आम शहरियों को जो है उनके बचाव के इक़दाम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दावे तो किए जाते हैं हुकूमती महकमों की जानिब से, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्या ये हुकूमती महकमे वाकई हकीकी मानों में आम शहरियों की सहूलियात के लिए काम करें, क्या आम शहरियों को बचाया जा रहा है हकीकी मानों में जो है कोरोना से, या सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। इसके बारे में हम आम शहरियों से बात करेंगे। नाज़रीन, कोरोना की 4th वेव, इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ अवामी और समाजी हलकों की जानिब से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस पूरे मामले में कोरोना की 4th वेव को सामने रखते हुए, जिसके बारे में हुकूमती जो अदाद शुमार है उनके मुताबिक जो है 5% से ज़ायद शरह आ रही है अगर कोरोना के पॉजिटिव केसेस की, तो अगर लॉकडाउन का नफाज किया गया तो आम आदमी जो आम शहरी है वो पहले ही चूँकि मुआशी मुश्किलात का शिकार है, उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की ये जो 4th वेव है इसके बारे में उनका क्या कहना है। अब ये बता दीजिए, कोरोना की जो 4th वेव है इसमें आप क्या समझते हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आम शहरियों को, हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए। हमारे ख्याल में पहले तो हमने जो 3rd वेव को फेस किया है उसके हिसाब से तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने हाथ वगैरह धोने चाहिए, फासला रखना चाहिए, और इतना ज़्यादा बाज़ारों में आम जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। और आजकल तो नई जो वेव आई है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो जितना भी हो सकता है हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाएं, अपनी वो चीज़ें डॉक्टर्स वगैरह सारा कुछ जो है वैक्सीनेशन जो है वो उसको रेडी रखें। जब भी इनके एक्सपो सेंटर में जाएं, जो बाहर वाले मालिक के लोग हैं उनके पास वैक्सीनेशन उनके मुताबिक है नहीं, और वो UK वगैरह और अमेरिका इनको एक्सेप्ट करते नहीं हैं। जब भी जाएँ वहाँ पर रश इतना, धूप इतनी, कोई सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। तो इनको हुकूमत को चाहिए कि स्पेशली UK और ये बाहर से जितने भी लोग ज़र मुबादला लेके आते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारे पाकिस्तान को हमें जाना है और इसमें बिजनेस करें, तो उनके लिए स्पेशल इनको करना चाहिए। क्योंकि आम ये लोग तो इधर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग थोड़ी मुद्दत के लिए आते हैं और हमें जल्दी वापस जाना होता है। ना यहाँ पे वैक्सीन है, ना यहाँ इंतज़ामात हैं, ना यहाँ पे सेफ्टी है, और अलहदा से इमिग्रेशन के मसाइल अलहदा से हैं। होटल के पैसे जो हैं वो आपके 4-4 लाख तो यहाँ के पाकिस्तानी बनते हैं। तो हम क्या करें। यहाँ पे भी मसला है कि बीमारियों से भी लड़ रहे हैं, बाहर के अपने बच्चों से भी, हमें कितने कितने महीने हो गए हैं बच्चों के बगैर बैठे हुए हैं, फ़्लाइटें कोई नहीं है, वैक्सीनेशन कोई नहीं है। और आम यहाँ का जो शहरी है वो बेचारा 500 तनख्वाह भी नहीं लेता, 200 लेता होगा, उसको बेचारों को पुलिस वाले इतना तंग करते हैं, मास्क ना हो तो 500 रुपया फ़ाइन कर दें, उनकी तो दिहाड़ियाँ लग रही हैं।
बिजनेस तो बढ़ गया है, सेफ्टी कम और बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया है। दुकानें खोलो तो दुकानें खोलने पे फ़ाइन है, ये कोई तरीका है? ये पाकिस्तान है। इमरान खान साहब से मेरी तो स्पेशली अपील है, मैं बहुत लाइक करती हूँ, लंदन में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपकी इस्लाहत बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे जो थानेदार और ये छोटा अमला है ये लोगों को इतना तंग करते हैं कि पैसे ना दे तो आपकी सुनी नहीं जाती। किसी भी डिपार्टमेंट में, हेल्थ में ले जाएं, पुलिस में ले जाएं, प्रॉपर्टी में ले जाएं। मैं यहाँ पे 9 महीने तक प्रॉपर्टी के तनाज़े में चक्कर काट रही हूँ झूठी एफआईआरों के ऊपर। इसके अलावा आप चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, डॉक्टर की तरफ चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, क्लर्क से लेके वो बेचारे जो डीपी और जो बैठे हुए हैं वो तो मजबूर हैं, उनको तो पता ही नहीं नीचे हो क्या रहा है, हम किस तरह रुल रहे हैं। हेल्थ भी हमारी ख़राब है, प्रोटेक्शन भी कोई नहीं है, सेफ्टी कोई नहीं है, बेटी माँ बहन कोई महफूज नहीं है। जिसके पास गन है वो उठा के ले जाता है, जिसके पास गन है वो थ्रेट कर देता है, मार देंगे मार ही दें, मरना तो है ही, गरीब ने मरना ही है। पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास मेडिकल है, कितने लोगों के पास एजुकेशन फ्री है। आप कम से कम इमरान खान साहब प्लीज़ एजुकेशन फ्री कर दें और मेडिकल फ्री कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं कहती हूँ पूरा जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना, आपकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला लंबी उम्र करे, हम आपको दुआएं देंगे, क्योंकि गरीब तबका बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। ट्यूशन के पैसे, मेडिकल के पैसे, फीसों के पैसे, चोर बाजारी स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाना है आपने? माँ बाप के पास फीस नहीं है, कहाँ पे? जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, मैट्रिक तक तो फ्री कर दें। टैक्स नहीं दे रही है गवर्नमेंट, कहाँ से दे? इनके तो खाने के लिए आप जॉब नहीं दे सकते तो मेडिकल फ्री कर दें, मेडिकल फ्री नहीं कर सकते तो एजुकेशन फ्री कर दें। हमारे बच्चे को पता ही नहीं है, थाने में जाता है उसको पता ही नहीं उसके पास कौन से किस जगह पे साइन करवाए जाते हैं। हेल्थ सेंटर में जाएं तो फकीरों की तरह खड़े हैं। अगर आपको देख लेते हैं यूके से आए हैं तो वो कहते हैं लें जी आप ज़रा, और उनके साथ तो और बुरा सलूक करते हैं जी, आप इसलिए बातें करते हैं कि यूके से आए हैं। हम जहाँ रहते हैं हम उसी ज़ुबान में बोलेंगे ना, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा है, हम बड़ी खुशी खुशी आते हैं जी, हमारे माँ बाप बहन भाई मिलने के लिए आते हैं। आप इसके ऊपर कोरोना की 4th वेव के ऊपर प्लीज़ ज़रा सख्ती करें। ठीक है आप कोशिशें कर रहे हैं, बाहर से मेडिसिन मंगवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आवाम को अवेयरनेस दें और ज़्यादा दें। टीवी पे ऐड भी हम देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रा सख्ती करें। हम नहीं चाहते कि हमारे बहुत सारे बड़े छोटे 4th वेव का जो है उसके निशाना बन जाए। प्लीज़। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से महकमा पुलिस की जानिब से ये कोरोना के हवाले से जो SOP जारी किया गया था उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और हमारे साथ खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कोरोना की 4th वेव के हवाले से आप क्या समझती हैं, हुकूमती महकमों की क्या कारकर्दगी होनी चाहिए? लोगों को मुश्किलात का सामना होगा अगर लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बल्कि कोरोना का ये होना चाहिए कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और घरों में रहना चाहिए और एक दूसरे से फासला रखना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। हुकूमत ने तो बहुत कुछ किया है इस आवाम के लिए, लेकिन ये अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, किसी पे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमें खुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी खातून मौजूद थी, उनका ये कहना था कि लॉकडाउन का नफाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में नाज़रीन हमारी मुख्तलिफ शहरियों से भी बात हुई तो उनकी जानिब से इन खदशात का इजहार किया गया कि अगर 4th वेव में लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया तो वो तमाम तर लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी वो जो कमाते हैं, तो वो उससे महरूम हो जाएंगे, जिससे आम आदमी जिसकी ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात से भरपूर है उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो हुकूमती महकमे हैं मुख्तलिफ, उनको भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कोरोना की 4थी लहर शुरू हो चुकी। इस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ हिदायत जारी की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हुकूमती अदाद शुमार देखे जाएँ तो 5% से ज़ायद कोरोना पॉजिटिव की शरह सामने आई, जबकि एक दिन में ही 2000 से ज़ायद कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। इस सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कोरोना से निमटने के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, फर्स्ट लहर के बारे में बात करें, सेकंड के बारे में बात करें, लॉकडाउन के हवाले से बात करें या फिर
लोगों के रोज़गार के हवाले से बात करें। जिस हवाले से आप जिस टॉपिक को आप छेड़ते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर अदर कंट्री में आप जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट के तरफ से आई थिंक सो गरीब को गरीब किया जा रहा है। अमीर अपनी जगह पे स्टेबल है, ठीक है, बीच वाला तबका बिल्कुल ही मर रहा है, पिस रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और कोविड को आप सबसे पहले गवर्नमेंट किस नज़र से देख रही है, पहले ये देखें ना। और कोविड-19 अब 4th लहर, वैक्सीन मिल रही है, अब लोग नहीं जा रहे हैं, इसमें लोगों का कसूर है, गवर्नमेंट का नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर जो हर बंदा वैक्सीनेशन करवाता है तो फिर मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि इस पे काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं वहाँ पर अगर तमाम लोग वैक्सीन करवाने के लिए जाते हैं तो वैक्सीन इस पर कोरोना पर एक तो काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से हुकूमती पॉलिसीज़ पर भी जो है तनकीद की गई। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप ये बता दीजिएगा, कोरोना से निमटने के लिए अब तो तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब कोरोना ने हिट किया था पाकिस्तान को, उस वक्त से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं हुकूमती कारकर्दगी को? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है, तो लेकिन जो इसकी मेन वजह है ना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये जैसे पार्क्स वगैरह में नहीं होना चाहिए। देखें, ये नेचुरली ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ तो अस्पताल बढ़ लो या पार्क बढ़ लो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान पार्क भी बंद कर दो यार। एक इंसान यहाँ पे आता है, नेचुरली ऑक्सीजन उसको यहाँ पे मिल जाती है इजीली, वो अपना यानी कि इंजॉय कर लेता है। बहुत अच्छी बात एक ब्रिटिश साइंसदान है, उसने कही है, ये रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि यहाँ आप पार्क बढ़ लो या अस्पताल बढ़ लो। ये बात मेरे दिल को छू गई है। मैं यही हमारे हुक्मरानों से कहना चाहूँगा, यार पार्क ना बंद करना, ठीक है। बाकी आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, उसमें देखो यार, जो एक गरीब इंसान है वो तो इससे भी गरीब होता जा रहा है। अमीर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अमीर होता जा रहा है। आपने महंगाई की, उसने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दी, तो उसे क्या फ़र्क पड़ा? उसे तो मार्जिन उतना ही आ रहा है। नुकसान किसे हो रहा है? हम जैसे बंदों को हो रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बस इमरान खान साहब को सोचना चाहिए इसके बारे में। तो इंशाल्लाह मुझे तो उनसे बहुत उम्मीद है, वो अच्छा कुछ करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपना फजल और करम फरमाए। और ये जो कोरोना है, ये तो अब इंसान को आदत डाल लेनी चाहिए। ये जब तक ज़िंदगी है ये तो रहना ही रहना है, ये इसका हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है लॉकडाउन कर दो। ये अगर 50 साल रहेगा तो आप 50 साल लॉकडाउन करते रहेंगे, ना, इसका सोल्यूशन कोई और रदर देन और होना चाहिए, जिससे हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं, दूसरे शहर जाना हो तो इतनी पाबंदियाँ ये तो लाइफ का पार्ट बन गया। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट को, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो साइंस को समझता है, बायो के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर, उनको इस पर रिसर्च करनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए उस बंदे को दोबारा ना हो। वैक्सीन आप कहते हैं वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने सुना फिर हो जाता है, तो ये तो इसका सोल्यूशन ना हुआ ना। थैंक यू। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए फ़ौज की खिदमात भी हासिल की गई। इसके साथ साथ जो सिविल इदारे थे वो भी जो है इसमें हुकूमत के शाना बशाना काम करते रहे, जिसके बाद जो है शहरियों में शौर भी जो है उसमें भी जगाया गया और उसके बाद कोरोना के केसेस में बहुत हद तक कमी देखने में आई। बड़ी खुशाइंद बात थी, लेकिन अब ये देखा गया है कि कोरोना की एक चौथी लहर आ गई है। और ये चौथी लहर का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बिला मुबालगा अरबों रुपए के फ़ंड्स भी कोरोना से निमटने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके साथ साथ जो दीगर हुकूमती महकमे हैं, बहुत ज़्यादा अफरादी कुव्वत इसमें लगाई गई सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना से निमटने के लिए। लेकिन अब ये चौथी लहर जो आई है कोरोना की, जिसके तहत कोरोना के केसेस की जो शरह है उसको 5% से ज़ायद बताया जा रहा है सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। इसका जिम्मेदार कौन है और इससे बचा कैसे जा सकता है? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमती तरजीहात कैसे रही हैं। आप ये बता दीजिएगा, कोरोना की जो चौथी लहर है उसकी वजह से ये देखने में आया कि कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और इसका हल क्या समझते हैं आप? देखें, बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में 2 तरीक़ेकार हैं कोरोना से बचने के लिए, एक है SOPs और दूसरा है वैक्सीनेशन।
पाकिस्तान में बदकिस्मती से दोनों तरीक़ाकार उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, और इसमें सबसे बड़ी जो पहली ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि ये सेहत के हवाले से मसला है और महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पे ख़ुसूसन पंजाब में तो इंतहाई नाअहल किस्म के जो इंतज़ामिया है और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तैनात किया गया है, जिनके पहले से ही, क्योंकि जब से इनकी हुकूमत आई है पहले ही महकमा सेहत का बेड़ा गर्क था, और कोरोना की वजह से तो अब तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। ख़ुसूसन जो महकमा सेहत है, इन्होंने SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा जो है वो पुलिस को लगा दिया, उन्होंने इसको कमाई का ज़रिया बना लिया। उसके बाद अवेयरनेस नहीं है लोगों में, क्योंकि अभी भी लोग जो है इस कोरोना को सीरियस ही नहीं ले। हत्ता कि सूरत हाल तो ये हो गई है कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, लोग वैक्सीनेशन करवा ही नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो हुकूमत ने मांगे तांगे की वैक्सीनेशन मंगवाई है, अपनी इन्होंने ख़रीदी ही नहीं है। पूरी दुनिया जो है उन्होंने अपने बजट में वैक्सीन के लिए बजट रखा है, ख़रीदा है, कोई बहुत सारे ममालिक खुद बना रहे हैं, लेकिन हम ना खुद बना रहे हैं ना ख़रीद रहे हैं, सिर्फ जो है वो भीख मांग के जो ममालिक हमें दे देते हैं वो हम अपने लोगों को, शहरियों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अलमिया है हमारा कि आप वैक्सीनेशन खुद ख़रीदें या बनाएं, लेकिन ट्रायल ना करें। यहाँ तो वैक्सीनेशन की जो अक्सरियत है वो ट्रायल हो रही है हमारे शहरियों के ऊपर। तो इस तरह से तो ये कोरोना कभी काबू नहीं होगा। ये चौथी है, पाँचवीं भी आएगी, छठी भी आएगी, क्योंकि हमने जब कोरोना को कमाई का ज़रिया बना लेना है, जब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स इतने अहम इदारे के ऊपर आप लगा देंगे जिनको तजर्बा ही नहीं है, तो जो दुनिया जिस तरह से मुस्तफ़ीद हो रही है, कोरोना से बचने के लिए इक़दाम कर रही है, जो उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर भाईजान ये चौथी छोड़ पाँचवीं भी आएगी। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनकी जानिब से निशानदेही की गई कि कोरोना के फैलाव के हवाले से जिस इदारे को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई, महकमा पुलिस को, वो करप्शन का गाढ़ है, और इनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस सिलसिले में पुलिस ने कोरोना से बचाव के हवाले से SOP जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया उस पर अमल दरामद को एक कमाई का ज़रिया बना लिया है। इसके साथ साथ पंजाब की जो सेक्रेटरी सेहत हैं सारा असलम, उन पर भी शदीद तनकीद की गई इन शहरी की जानिब से। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की चौथी लहर के बारे में वो क्या कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा, कोरोना की चौथी लहर है और इसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत जो कारोबारी अफराद हैं वो भी खौफज़दा हैं कि दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, आम लोग, मज़दूर जो लोग हैं वो भी परेशान है कि रोज़गार बंद हो गया, तो वो क्या करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह के पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई और इसने दुनिया भर में लोगों को बेरोज़गार भी किया, और इसके अलावा दुनिया के कारोबार भी ठप हुए। हमने देखा जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सियाहत की पूरी दुनिया में, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। और अब ये चौथी लहर जो आई है, इसका मतलब है कि पहली तीन लहरें जो हुई हैं उसमें पाकिस्तान की हुकूमत समेत दुनिया भर की हुकूमतों ने अगर कोई अच्छा काम किया होता तो डेफिनेटली ये ना आती चौथी। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई एक बीमारी आ जाती है, जिस तरह अब कोरोना का बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में, इसी तरह जब एड्स आई थी, इसके अलावा जब TB आई, खसरा, इस तरह की बीमारियां आई, तो लोगों ने उन पे भी उस वक़्त ऐसा ही किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, हकीकत है। जैसे कि हमने पहली लहर में देखा कि लोग बहुत खौफज़दा भी हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा SOPs पे काम भी किया, अमल दरामद भी किया SOPs पे, शादियाँ मुलतवी हुई, एजुकेशन सेक्टर तबाह हुआ, बच्चों की एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ जो अब तक ठीक नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर चौथी लहर आ रही है तो यहाँ पे शहरियों के साथ साथ, क्योंकि शहरी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों से, अब हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ इस तरह के इक़दामात किए जाएँ। वैक्सीनेशन जो है, जिस तरह के लोग वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं सेंटरों पे, अगर उनको कोई पहली फॉर्म, अगर किसी को साइनोफार्म लगी है, पहले 28 दिन था, अब उन्होंने कहा जी 42 दिन बाद लगेगी, और उसकी वजह कोई साइंटिफिक नहीं है मेरे ख्याल से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास वो साइनोफार्म है नहीं, आपने कहा जी 28 की बजाय 42 दिन में लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो लोग जिन्होंने 2 लगवा ली हैं, अगर 2 डोज़ लगवा ली हैं, चाहे वो साइनोफार्म है या फाइज़र है, मॉडर्ना है, कुछ भी, तो उनका ट्रैवलिंग के लिए ये दुनिया FWO को भी सोचना चाहिए कि जब वो ट्रैवलिंग करते हैं जिन्होंने 2 लगवा ली हैं, तो अब उनका भी अगर कोरोना टेस्ट आप कहेंगे कि लाजमी है, तो फिर इस पे वैक्सीन पे कौन एतबार करेगा कि अगर हमने 2 लगवा ली हैं तो फिर भी कोरोना टेस्ट अगर करवाना ही है तो फिर ये कहा जाएगा कि ये एक कमाई का ज़रिया बन चुका हुआ है लैब्स के लिए। देखें 6,500 का आप कोरोना टेस्ट कराएं, फिर वहाँ पहुँच के क्वारंटाइन हो, वापसी पे फिर करवाएं, तो फिर जो है वैक्सीन उसके लगवाने का क्या फ़ायदा है। नाज़रीन, कानून के बगैर कभी भी कोई भी काम नहीं होता।
और जब हम बात करें कोरोना की चौथी लहर की और उसके बारे में हम बात करें हुकूमती कारकर्दगी की, तो उसके बारे में कानूनी राय लेना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सीनियर कानूनदान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमत तमाम तर कानूनी ज़वाबित जो हैं वो पूरे करने में कामयाब रही है। क्या हुकूमती जो कारकर्दगी है वो कानून की नज़र में मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श रही या उसमें मज़ीद तरमीम या इस्लाह की ज़रूरत है। सीनियर कानूनदान के सामने हम ये सवालात रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। हुकूमती कारकर्दगी क्या रही कोरोना से निपटने में, और क्या हुकूमती जो तमाम तर सियासी शख्सियात हैं, इंतज़ामी अफसरान हैं, हुकूमती जो तमाम तर महकमे हैं, वो कोरोना से निपटने में अपना तमाम तर किरदार जो है वो मुकम्मल ईमानदारी से जो है उसको अदा करने में कामयाब रहे हैं। कानूनी माहिर से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो हुकूमती कारकर्दगी में कहीं पर कुछ लकूनास देखते हैं तो उनको वो कैसे दूर करने की तजवीज़ देंगे। नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर, इसमें यह देखा गया है कि अगर सरकारी इदाद-ओ-शुमार की हम बात करें तो कोरोना केसेस के मुस्बत होने की जो शरह है वो 5% से ज़्यादा है, जिसको जो हुकूमती महकमा सेहत से मुतल्लिका जो इदारे हैं, महकमे हैं, इंतज़ामी अफसरान हैं, उनकी जानिब से बड़ा अलार्मिंग और ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इसके बारे में हुकूमती क्या कारकर्दगी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और पंजाब बार कौंसिल के साबिक मेंबर रहे हैं और इसके साथ साथ लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार हैं सैयद फरहाद अली शाह। उनसे बात करते हैं और उनसे इस मामले में उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि कानून इसके बारे में क्या कहता है और हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, आम शहरियों को इसके बारे में क्या करना चाहिए। फरहाद अली शाह साहब, आप ये बता दीजिएगा इस पूरे मामले में आप हुकूमत की कारकर्दगी को कैसा समझते हैं? क्या हुकूमत ये जो कोरोना की 4th जो वेव है इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अब ये चौथी है। तो हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सारी दुनिया में ये कोरोना की वजह से जो मसाइल दुनिया को फेस करने पड़े हैं उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। मतलब आप ये देखें कि ऑफिस वर्किंग चेंज हो गई हैं, कंपनीज़ की वर्किंग चेंज हो गई हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमारी कौम आपको पिसी हुई नज़र आ रही है, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो बड़े बड़े सेटअप्स थे वो बहुत ज़्यादा इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो बिज़नेस लोगों के शट डाउन हो गए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इसका फेस भी कर रहे हैं। इशू ये है कि हमारे मुल्क के 2 मसाइल हो गए। एक मसला ये था कि एक तो ये इस किस्म की वबा आई, और दूसरा ये था कि हमारे मुल्क के अंदर पहले लोगों के साथ जो मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि ये प्रॉपर तरीके से हमारे जो मामलात थे वो हुकूमत क्योंकि एक नया सेटअप लेके आई थी, एक तब्दीली ला रही थी मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, तो वो प्रॉपरली अभी लोग वैसे ही हुकूमत की पॉलिसी से नाला थी। क्योंकि देखें कि 30 साल का एक सेटअप जब चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा होता है, आपको पर्पसली उस लम्हे पे वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आवाम पहले ही हुकूमत से कोई इतना खुश नहीं थी। अब रही से ही कसर यह था कि वो कोरोना ने आके फुलफ़िल कर दी और वो किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। और सेकंड थिंग इज़ कि अब इस खामोश कातिल का जब आपको पता ही नहीं है कि ये बेसिकली इसकी बचाव किस तरह हो सकता है। ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो SOPs फिक्स किए थे सारी दुनिया के लिए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि जी आप मास्क इस्तेमाल करेंगे, आप पब्लिक गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसको आप डंडे से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉकडाउन्स को आपको बाय लॉ जो है इन्फोर्स करना पड़ता है थ्रू इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जैसे कि सारी दुनिया में किया गया। लेकिन हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे के अंदर हम लोग हर चीज़ को मफरूज़ों के ऊपर सेटल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको याद ही होगा कि फ़र्स्ट वेव के अंदर तो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। वो हमेशा ये कहते रहे कि ये पॉलिटिकल, मतलब जिसको जिस तरह से ज़रूरत थी उसने उस तरह की इंटरप्रिटेशन की और लोगों को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। आपको पता ही है कि बहुत से लोगों ने वो फेस किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ा और लोगों को आपको ख़बरें आने लगी कि आपके फ़लाँ अजीज़ की डेथ होगी, फ़लाँ महल्लेदार की डेथ होगी, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई।
और उस पैनिक सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि जब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपने देखा कि डेथ रेट बढ़ा, तो वो क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क था, तो हमारी बहुत ज़्यादा आवाम पैनिक भी हुई और खौफज़दा होने के बाद लोगों ने SOPs को फॉलो किया। और मैं समझता हूँ कि उसमें हुकूमत को वो क्रेडिट नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से मतलब आप अंदाज़ा करें कि ऑफिस आवर्स लोगों ने दुनिया में बढ़ा दिए थे, इन्होंने वो कम कर दिए कि जो 50 लोगों की कम्युनिटी अपने ग्रॉसरी स्टोर पे जाती थी, अगर वो 24 घंटे के लिए खुला है तो वो 1 घंटे में 4 लोगों तकरीबन एवरेज भुगतते थे। अगर आप उसको 2 घंटे में ले आएंगे तो वो 50 लोग जो हैं वो 2 घंटे के अंदर उस स्टोर के अंदर आ जाएंगे। तो उस पॉलिसीज़ जो थी वो इनकी बड़ी इलॉजिकल सी रहीं, लॉजिक उसमें नज़र नहीं आता था। लेकिन ये है कि अवाम ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, क्योंकि अब आपको पता है कि ग्लोबल विलेज बन चुका है, अवाम पंजाब हुकूमत के फ़ोनों में आने वाली टोन्स जो हैं वो सुन के मैं समझता हूँ SOP फॉलो नहीं कर रहे। आज का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को पूरे तरीके से फॉलो करता है। सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, डिश TV लगा हुआ है, दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर हो रही है। तो लोग अपनी मदद आपके तहत इन SOPs को फॉलो किए हुए थे, जिसकी वजह से आपको ये देखें कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था शुरू में उस पर भी बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी, उस पर भी बहुत ज़्यादा ले दे हुई कि ये जी यहूदियों की चाल है। मतलब ये मफरूज़े अपने जो हमारी कौम अपने ऊपर अप्लाई कर देती है, उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आम लोग जब इस बात पे कन्विंस हुए कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, तो आपने देखा कि लोगों ने पे करके भी वैक्सीनेशन कराई है, लाइनों में लग के वैक्सीनेशन कराई है। तो ये हुकूमत मैं समझता हूँ कि इस बात पे फेलियर है इनके पार्ट पे कि ये प्रॉपर तरीके से आवाम को ना तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और ना प्रॉपर तरीके से आवाम को कन्विंस कर लेते हैं। मतलब इनको ज़रूरत है अभी कि ये दुनिया जो बाकी मॉडर्न वर्ल्ड है उनसे सीखें कि वो अपनी आवाम के साथ हुकूमत का जो लाइजन है, जो बॉन्ड है, वो किस तरीके से लेके चलते हैं। अवेयरनेस की जो कैंपेन्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लफाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, वो स्कूल लेवल पे, NGOs के लेवल पे और सोशल हमारे जो गैदरिंग्स हैं उस सीक्वेंस में होना चाहिए। अब फिर आप ये देखें कि आप जो शादी हालों पे एकदम आपने पाबंदी लगाई और फिर आप शादी हालों को एकदम आपने खोल दिया, सिनेमा ये वो, इस सारे पब्लिक सेंटर्स जो हैं, जो आपके बहुत बड़े मेगा मॉल्स हैं, वो एक तरफ जो है, मतलब आप मुझे बात बताएं कि लाहौर के बड़े शाहरा कायद-ए-आज़म पे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कोरोना जो है वहाँ नहीं जाता कि ये बड़ा होटल है, और छोटा जो है गरीब आदमी अपना सेटअप लेके बैठा तो उसको SHO के थ्रू आपने बंद करा दिया कि गरीब आदमी जो है वो ग्राहक अपना एंटरटेन नहीं कर सकता और जो बड़ा होटल है वो कर सकता है। तो ये बेसिकली जब आप पॉलिसी मेकिंग जो है वो सबके लिए यकसा नहीं करेंगे तो फिर मसाइल जो हैं बढ़ेंगे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो मसाइल का हम शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया फराद अली शाह साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की इस पूरे मामले के बारे में। आपने इसके बारे में बतौर ख़ास जो आपने हुकूमती जो महकमे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी आपने तमाम तरह हक़ाइक़ को सामने रखा और आपने इसके बारे में ये वाज़े किया कि पंजाब के अगर हम महकमा सेहत की बात करें तो पंजाब के महकमा सेहत की जानिब से जो तमाम तरजीहात हैं शायद वो इतनी सूदमंद नहीं हैं। तो आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं, बेहतरी कैसे हो सकती है, हुकूमती कारकर्दगी बेहतर कैसे हो सकती है, हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? क्योंकि अब तो ये लगता है कि लोगों को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तो क्या करना चाहिए? कोई लोगों में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, राय अमा हवार करने की ज़रूरत है, या सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती महकमे ही इस सिलसिले में ज़िम्मेदार हैं? उनको क्या करना चाहिए? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी कौम को शऊर की कमी है तो मुझे इस पर एतराज़ होगा। शऊर की कमी नहीं है, शऊर बिल्कुल हमारी कौम के अंदर पूरा है, जीतती जागती नेशन है जो बड़े मसाइल अपने अच्छे तरीके से समझती भी है और उसको हल करने की पूरे तरीके से इस्तात रखती है। अब इशू ये है कि आप ये देखें कि हुकूमत का ये काम बनता है, क्योंकि आप देखें सूबे खुद मुख्तार हो गए और 18th अमेंडमेंट के आने के बाद, NFC अवार्ड होने के बाद जब आपको बजट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर इन एक्सरसाइजेज़ को, इन कैंपेन्स को प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर बजट फिक्सेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए लोगों की। मतलब लोग अपनी मिथ के ऊपर क्यों चलते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस। आप दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं, उनकी कैंपेन्स जो हैं उसका बजट अलग है और उन कैंपेन्स के ज़रिए आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि कोरोना को जितना उन कौमों ने फेस किया है, देखें उनके पास, हमें तो अल्लाह ताला बचा गया, वरना आप ये कहना कि हमारा शऊर बचा गया या हुकूमत की पॉलिसी बचा गई, नहीं, मैं सही आपको कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें बचा गया, वरना हम जितने पैनिक सिचुएशंस में हम गुजरते हैं
देखें हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यहाँ पे पॉलिसी सही हो या गलत हो, हम उसको पॉलिटिकली असेस करते हैं, हम पॉलिटिकली उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर मेरा ताल्लुक अपोजिशन से है तो मैं कहूँगा ये गलत है, अगर मेरा ताल्लुक हुकूमती जमात से तो मैं कहूँगा ठीक। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें न्यूट्रल क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है कि हम क्रिटिसाइज़ करें लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। जब तक आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, जब तक क्रिटिक आपका पॉजिटिवली नहीं चलेगा, उस वक्त तक हमारा ये मसला हल नहीं हो सकता। अब सेकंड थिंग जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि इसका हल क्या है। देखें इसका हल हुकूमत से बढ़ के कौम के ऊपर है कि आपको बतौर कौम, आपको बतौर सिटीज़न अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी। अब वो ज़िम्मेदारी किस तरह से पूरी हो सकती है कि अगर मैंने एक शादी में जाना है तो शादी में शामिल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं अपने 20 अहल खाना को साथ लेके जाऊँ, कोई एक आदमी जा सकता है। अब देखें, अब इस्लामी तौर पे अगर आपने किसी का दफन करने जाना है, जनाजे पे जाना है, आप वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, दीन उसमें आपको इसकी छूट देता है कि मोहल्ले में से अगर चंद लोग चले जाएंगे तो बड़े बड़े इज्तिमा करने की ज़रूरत नहीं है, शादियों के बड़े बड़े फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उससे दो चीज़ों को देखें, जब तक कौम अपना मसला, अब देखें ना हम ये करते क्या है कि जब हमने इज्तिमा अच्छा करना हो तो हम कहते हैं जी SHO को मैनेज कर लें, अब AC को मैनेज कर लें। ये सोच को बदलना पड़ेगा और ये अवेयरनेस तब आएगी कि जब हम अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। अब जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रख रहा हूँ कि अगर आप शादी का फंक्शन लिमिटेड कर लें, आप बुलाने वाला कहे कि जी एक आदमी को बुलाया, विद फैमिली का कार्ड आप ना लिखें तो आपका मसला हल हो सकता है। फौतगी के ऊपर हम एतराज़ करना छोड़ दें कि जी मेरे वालिद फौत हुए थे और फ़लाँ शख्स नहीं आए, तो इसको सोशली हमें चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। वक्त का तकाजा ये है और इसके अंदर हुकूमत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम सिटीजन्स पूरे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को परफॉर्म ना करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब बार कौंसिल के साबिक मेंबर और लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार सैयद फरहाद अली शाह, सीनियर कानूनदान हैं। उनका इस सिलसिले में यह कहना था कि अगर हम कोरोना की पहली लहर की बात करें, दूसरी की या तीसरी की बात करें, तो हुकूमती कारकर्दगी इतनी मुतासर कुन, इतनी सूदमंद नहीं थी। इस सिलसिले में उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर जो तमाम तरह हुकूमती कारकर्दगी थी उसके बारे में बताया गया और उसके साथ साथ जो लोगों में इसके हवाले से मुख्तलिफ थेरीज थी उनके बारे में भी हकाइक से आगाह किया गया और उनकी जानिब से ये वाज़े किया गया है कि लोगों को इस मामले में जो है ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी ज़ोर दिया गया कि हुकूमती जो महकमे हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी को भी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की कोरोना के हवाले से। कोरोना की जो चौथी लहर है इसके बारे में हमने आम शहरियों से बात की, इसके बारे में हमने मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं उनसे बात की और इसके साथ साथ हमने कानूनी राय भी लेने की कोशिश की। आम शहरियों की जानिब से, पब्लिक की जानिब से वाज़ेह तौर पर तनकीद की गई है हुकूमती महकमों पर, महकमा सेहत के अफसरान पर, जबकि कानूनी राय जो हमने ली सीनियर कानूनदान सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट, उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो इतनी सूदमंद और इतनी मुफीद नहीं है और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर निशानदेही की गई कि कोरोना से निमटने के हवाले से जो हुकूमती SOPs हैं उनमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब हमारी आम शहरियों से बात हुई, उनकी जानिब से कोरोना से निमटने के लिए जो हुकूमत की जानिब से वैक्सीन लगाई जा रही है उसके तमाम तर जो अवामिल हैं उन पर भी सवालिया निशान उठाए गए। शहरियों की जानिब से ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर बद इंतज़ामी की भी शिकायत की गई और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से इन्हीं कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में करप्शन जो है वो चार्जेस लगाए गए, इल्ज़ामात आयद किए गए और ये कहा गया आम शहरियों की जानिब से कि यहाँ पर जालसाजी भी हो रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स में और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ लोगों को बग़ैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। आम शहरियों की जानिब से दो जो सूबाई महकमे हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाया गया। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए या महकमा पुलिस की बात की जाए तो कोरोना से बचाव के हवाले से SOP जो जारी किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इन दो सूबाई महकमों पर डाली गई थी। लेकिन शहरी ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए या बात की जाए पंजाब पुलिस की तो इनकी जानिब से जो है बहुत ज़्यादा रिश्वत वसूली की शिकायत सामने आई और इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग रिश्वत देते हैं वो अपने कारोबार
खोल सकते हैं, चाहे कि वो कोरोना से मुतल्लिक जो उससे बचाव का SOP है उसकी धज्जियाँ उड़ा रखें, जबकि जो लोग इन सरकारी अफसरान या मुलाजमीन की मुट्ठियाँ गर्म नहीं करते उनके खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया जाता है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो हुकूमती तमाम तर हिकमत अमली है और जो तमाम तर पॉलिसीज़ उनमें बेहतरी की गुंजाइश है और आम शहरियों की शिकायत दूर की जाए, ये मुतालबा किया गया है। पब्लिक की आवाज़ इस सिलसिले में ये कहती है कि हुकूमती तमाम तर महकमे अगर मुकम्मल ईमानदारी से अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दें तो किसी भी मुश्किल, किसी भी आफत, किसी भी मुसीबत या बीमारी से निमटना मुश्किल नहीं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोरोना की चौथी लहर के हवाले से बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी मज़ीद पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।